नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज हम सीजी अपेक्स बैंक वैकेंसी के इंग्लिश ग्रामर टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम केवल एंटोनिम और सिनोनिम से संबंधित टॉप 20 एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अबेंडन। इसका अबेंडन का मतलब क्या होता है? त्यागना। क्या होता है इसका मतलब? त्यागना होता है। और यहाँ देखिए ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरसेक। इसका मतलब भी होता है त्याग करना। ठीक है, त्याग करना या फिर त्यागना। एबेंडेंट का क्या मतलब होता है? जो ऑप्शन ए में है इसका मतलब होता है भरपूर या प्रचुर। प्रचुर या फिर भरपूर इसका मतलब होता है। फिर एडवर्सिटी का क्या मतलब होता है? एडवर्सिटी मतलब आपदा। आपदा या दुर्भाग्य कह सकते हैं इसको। ठीक है, आपदा और दुर्भाग्य दोनों इसका तात्पर्य होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, विच इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ एंटीथेसिस। ठीक है, एंटीथेसिस का कौन सा सिनोनिम नहीं है? एंटीथेसिस का क्या मतलब होता है? एंटीथेसिस का मतलब होता है विलोम। ठीक है, विलोम। तो विलोम का अर्थ आपको यहाँ पास खोजना है, कौन सा नहीं है। कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या होता है? विरोधाभास की अवस्था होती है जहाँ। तो विरोधाभास होता है, तो विरोधाभास भी क्या है? विलोम ही है। तो ये तो आपका समानार्थी में आ जाएगा। इसके बाद रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो उल्टा भी तो विलोम में आ जाएगा, विलोम का समानार्थी है। इसके बाद एस्टीमेट देखिए। एस्टीमेट का क्या होता है? तो अनुमान लगाना। ठीक है, अनुमान लगाना या फिर मूल्यांकन करना। मूल्यांकन होता है या फिर अनुमान लगाना। अनुमान लगाना ये होता है एस्टीमेट का मतलब। इसका मतलब ये आपके विलोम का पर्यायवाची नहीं है या सिनोनिम नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद एंटोनिम तो पता है, ये तो विलोम होता ही है। ठीक है, विलोम शब्द। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ बार्बरिक। ठीक है, बार्बरिक इसका मतलब, इसका एंटोनिम आपको देखना है कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले जानिए इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब आपने सुना होगा बर्बर। ठीक है, जो बर्बर सुने हैं ना, वही इसका मतलब होता है। ये वही शब्द है बर्बरिक। ठीक है, इसका मतलब होता है असभ्य। असभ्य या बहुत ही प्राचीन। ठीक है, प्राचीन काल के मानव जो कि असभ्य थे। ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है यहाँ पास बर्बरिक या फिर बर्बर। तो यहाँ पास इसका देखिए कौन सा अर्थ निकलता है किस ऑप्शन में। तो यहाँ पहला ऑप्शन है सेवेज। इसका मतलब भी होता है असभ्य और क्रूर। क्रूर होता है और असभ्य भी होता है इसका तात्पर्य। ठीक है, इसके अलावा कोर्टली। कोर्टली का क्या मतलब होता है? सभ्य, सुशील। तो सभ्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास। सभ्य और सुशील होता है, इसी का यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास विच वाज इसका एंटोनिम खोजना था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके अलावा प्रिमिटिव और अनसिविलाइज्ड भी असभ्य के तात्पर्य हैं। ठीक है, असभ्य का ही मीनिंग है। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट सिनोनिम ऑफ बेनिस। ठीक है, बेनिस शब्द का कौन सा सिनोनिम नहीं है, अर्थात उसी के समान अर्थ नहीं रखता है। कौन सा? बेनिस क्या है? बेनिस का तात्पर्य क्या है? निर्वासित। निर्वासित। तो बेनिस का मतलब है निर्वासित। निर्वासित मतलब निकाल देना या भगा देना, जो भी है। तो निर्वासित होता है। और इसके बाद देखिए एक्साइल। एक्साइल में क्या है? इसका मतलब भी निर्वासन होता है। निर्वासन मतलब निकालना। ठीक है, निर्वासन या जैसे देश निकाला दे देते हैं, राष्ट्र से निर्वासित कर दो बोलते हैं, वही है एक्साइल। इसके बाद ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज मतलब क्या होता है? समाज से बाहर निकालना होता है। इसका मतलब क्या होता है? समाज से बाहर निकालना। समाज से बाहर निकलना इसका तात्पर्य होता है। इसके बाद डिपोर्ट। डिपोर्ट का मतलब क्या होता है? तो डिपोर्ट का मतलब होता है भेजा जाना। भेजा जाना, भेज देना या फिर भेजा जाना। तो ये भी तो निकालना ही है। ठीक है, भेज रहे हो या निकाल रहे हो, वही बात है। ठीक है, तो ये तीनों एक ही अर्थ रखते हैं। इसके बाद एडॉप्ट है। एडॉप्ट मतलब क्या होता है? अनुकूलन। अनुकूलन एडेप्ट होता है। ठीक है, ADAPT अनुकूलन होता है। तो अनुकूलन मतलब क्या है? किसी अपने आप को ढालना या फिर अनुकूल बनाना। तो ये हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, बाकी का अर्थ हमने देख लिया, मीनिंग देख लिया सबका। फिर देखिए विच वन इज़ ऑड। विच वन इज़ ऑड।
तो कौन सा ऑड है, मतलब कौन सा अलग अर्थ रखता है, बाकी सब सेम मीनिंग रख रहे हैं और एक वर्ड ऐसा है जो अलग मीनिंग रख रहा है, ठीक है, जिसका अलग मीनिंग है उसको छांटना। ऑप्शन है सरमन, एग्जॉर्टेशन, लेक्चर या स्कैटर। तो सरमन का अर्थ मीनिंग क्या होगा यहाँ पास, सरमन का मीनिंग होता है उपदेश। सरमन का मीनिंग क्या होता है, उपदेश। एग्जॉर्टेशन का क्या मतलब होता है, प्रबोधन, प्रबोधन या उपदेश या फिर प्रेरणा भी होता है, ठीक है, प्रबोधन, उपदेश या फिर प्रेरणा भी होता है। लेक्चर मतलब क्या होता है, भाषण देना या फिर व्याख्यान करना, ठीक है। तो ये तीनों एक ही अर्थ रख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा स्कैटर क्या है, इसका मतलब होता है बिखराव। स्कैटर मतलब क्या होता है, बिखराव। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सिनोनिम ऑफ कन्फेस। कन्फेस का मतलब क्या होता है, अपराध स्वीकार करना, अपराध स्वीकार करना। अब यहाँ देखिए सिनोनिम आपको फाइंड करना है। तो अपोलोगाइज मतलब क्या होता है, अपोलोगाइज मतलब होता है क्षमा मांगना, क्षमा मांगना। क्षमा तभी मांगेंगे जब अपराध को स्वीकार करेंगे। इसके अलावा एडमिट, एडमिट मतलब क्या होता है, एडमिट मतलब स्वीकार करना। तो स्वीकार किसे करेंगे, अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। और यहाँ एक्नोलेज मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है स्वीकार करना। तो यहाँ ये तीनों एक ही अर्थ बता रहे हैं, तो यहाँ डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विच वन इज सिनोनिम ऑफ इकोनॉमी। ऑप्शन है सुपरफिशियल, फ्रेगलिटी, हैस्टी या फिर कर्सरी। तो यहाँ देखिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सबसे पहले सबका मीनिंग देख लेते हैं। सुपरफिशियल, सबसे पहले तो इकोनॉमी मतलब जो धन संबंधी व्यवस्था है उसको क्या बोलेंगे, या अर्थशास्त्र आप जनरली लेते हैं। तो यहाँ पास क्या होता है, पैसे संबंधी जो भी है, ठीक है, पैसे संबंधी जो भी है उसे बोलेंगे इकोनॉमी। यहाँ पास सुपरफिशियल मतलब होता है सतही, सतही, ठीक है, सतही मतलब ऊपर, ऊपरी, ऊपरी, ठीक है, ऊपरी बोलते हैं। और फ्रेगलिटी मतलब क्या होता है, कम खर्ची, कम खर्ची। ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। खर्च मतलब यहाँ इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, या फिर किफ़ायत भी होता है इसका मतलब, ठीक है, किफ़ायत, किफ़ायत ये भी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हैस्टी और कर्सरी देखिए, हैस्टी मतलब होता है, इसका मतलब भी सतही होता है, और कर्सरी मतलब भी सतही होता है। तो ये तीनों को आप याद रख लीजिए, सुपरफिशियल, हैस्टी और कर्सरी, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। और इकोनॉमी का सिनोनिम क्या है, फ्रेगलिटी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ कम्पैक्ट। ऑप्शन है कंसाइज, शॉर्ट, ब्रीफ, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि कम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, सघन या सुगठित, सघन या फिर सुगठित। सुगठित मतलब अच्छे से, वह अच्छे से गठित हुआ है, ठीक है, अच्छे से गठित हुआ है। तो कंसाइज का क्या मतलब होता है, संक्षिप्त। कंसाइज का क्या मतलब होता है, संक्षिप्त। शॉर्ट मतलब छोटा, और ब्रीफ मतलब भी संक्षिप्त होता है। तो यहाँ पास कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, नॉन ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर देखिए, विच वन इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ पेंसिव। यहाँ पेंसिव है, ध्यान देंगे, एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, पेंसिव है। तो कॉस्टली, थॉटफुल, ऑब्टर्ड या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। पेंसिव मतलब क्या होता है, चिंताग्रस्त। पेंसिव मतलब क्या होता है, चिंताग्रस्त, चिंताग्रस्त। जबकि थॉटफुल का मतलब होता है विचार युक्त, विचारशील, ठीक है, विचारशील। तो ऑप्शन डी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो, ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, थॉटफुल, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, विच इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ रैक। क्या है, विच इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ रैक। इस रैक का क्या मतलब होता है, मलबा, मलबा, ठीक है, मलबा, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या, जो नष्ट हो चुका है, नष्ट करना होता है, ठीक है, इसका मतलब। तो डिस्ट्रॉय इसका सिनोनिम ऑफ हो जाएगा। डिवेस्टेड, डिवेस्टेड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, डिवेस्टेड मतलब विध्वंस, रेन मतलब बर्बाद करना, बर्बाद करना मतलब नष्ट करना।
और इसके बाद रस, रस मतलब क्या होता है, जल्दबाजी। तो यहाँ देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इसका सिनोनिम नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच वन इज़ एन एंटोनिम ऑफ लिबर्टी। विच वन इज़ एंटोनिम ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या होता है, तो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता होता है, ठीक है। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। ऑप्शन है फ्रीडम, हेस्ट, स्लेवरी या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता होता है, ठीक है। हेस्ट का मतलब जल्दी होता है, हेस्ट का मतलब जल्दी होता है। और इसके अलावा स्लेवरी मतलब दास्ता या फिर गुलामी, दास्ता या फिर गुलामी ये होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ करेक्ट एंटोनिम ऑफ मिसकंसेप्शन, ठीक है। कौन सा मिसकंसेप्शन का करेक्ट एंटोनिम कौन सा होगा। ऑप्शन है गिल, जुडिशियस, फ्रैंकनेस या फिर एरोगेंस। तो इन सब का पहले मतलब जान लीजिए। गिल का मतलब क्या होता है, छल, क्या मतलब होता है इसका, छल। जुडिशियस मतलब उचित, उचित या फिर सही बोल सकते हैं इसको। फ्रैंकनेस मतलब क्या होता है, वाक्य की स्पष्टता, वाक्य की स्पष्टता। और इसके अलावा एरोगेंस का क्या मतलब होता है, अहंकार, अहंकार, ठीक है। तो ये हुआ इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा फिर, तो जुडिशियस, जुडिशियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मिसकंसेप्शन का सबसे पहले हमें मतलब जानना था, वो क्या है, मिसकंसेप्शन का मतलब क्या होता है, गलत फहमी, ठीक है। गलत फहमी या फिर इसको बोल सकते हैं वहम, वहम बोल सकते हैं। तो गलत फहमी या फिर वहम का क्या आंसर हो जाएगा, उचित या फिर सही, अर्थात जुडिशियस। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है। फिर देखिए विच वन इज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फॉली। फॉली मतलब क्या होता है, फॉली मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण। तो इसका आपको एंटोनिम फाइंड करना है, कौन सा है, एब्स्टेन। एब्स्टेन मतलब क्या होता है, बचना, तो ये तो मूर्खता का विलोम नहीं होगा। डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब क्या होता है, निराशा, तो निराशा भी नहीं होगा। डल, डल मतलब क्या होता है, उदासीन, उदासीन मतलब जिसे उदासीन मतलब किसी भी चीज़ से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। विजडम मतलब बुद्धि हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉली का अपोजिट या एंटोनिम। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ प्लेंटी। ऑप्शन है स्कैरसिटी, थ्रिफ्टी, ओपैक या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले प्लेंटी का मीनिंग जानना होगा। प्लेंटी का मीनिंग क्या हो जाएगा, बहुत या फिर अधिकता, बहुत या फिर अधिकता, ठीक है, अधिकता। तो इसके बाद देखिए इन सब का मीनिंग जान लेते हैं, तो फिर एंटोनिम हमें मिल जाएगा। तो स्कैरसिटी का क्या होता है, कमी, स्कैरसिटी का क्या होता है, कमी। तो ये पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद थ्रिफ्टी का जानिए मीनिंग, इसका मतलब होता है कम खर्ची, कम खर्ची। फिर ओपैक मतलब क्या होता है, ओपैक मतलब अस्पष्ट, अस्पष्ट, ठीक है। फिर नन ऑफ द अबव तो आंसर ही नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है विच वन इज़ एंटोनिम ऑफ रेप्यूटेबल। विच वन इज़ एंटोनिम ऑफ रेप्यूटेबल। रेप्यूटेबल मतलब क्या होता है, सम्माननीय, सम्माननीय या फिर सम्मानित, सम्मानित या फिर सम्माननीय, दो अर्थ होते हैं इसके। तो ऑप्शन का क्या अर्थ है देख लेते हैं पहले। ग्रेसियस का क्या मीनिंग होगा, विनीत, ग्रेसियस का क्या होगा, विनीत। एलिजिबल का क्या होगा, योग्य, या फिर नोटोरियस का क्या होगा, कुख्यात, नोटोरियस का क्या होता है, कुख्यात। और नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं आंसर फिर, क्योंकि यहाँ पास नोटोरियस करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सम्मानित है वह प्रसिद्ध होगा और कुख्यात उसका विलोम होगा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ ऑड। विच वन इज़ ऑड, कौन सा अलग है, चैटर, टैटल, प्रोडिगल या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका तीनों का अर्थ ही क्या होता है, तीनों का मीनिंग होता है गप्पे मारना, गप्पे हाँकना या फिर फिजूल की बातें करना, फिजूल की बातें करना। तो ये तीनों ही एक ही अर्थ रखते हैं, इसलिए यहाँ पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। फिर
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच वन इज एन एंटोनिम ऑफ इंडिग्नेंट। ठीक है, इंडिग्नेंट का क्या मतलब होता है यहाँ पास, क्रोधित होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्रोधित। अब इन सब का मतलब जानिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। माइटी का क्या मतलब होता है, ताकतवर। काम का क्या मतलब होता है, शांति या शांतपूर्ण। और एमिनेंट का क्या मतलब होता है, प्रख्यात। ठीक है, तो इंडिग्नेंट का यदि क्रोधित होता है तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा शांत। काम यहाँ पास शांत हो जाएगा और ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन इज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कॉन्टिग्नेंट। तो इसका देखिए लिएबल, पॉसिबल, अनसर्टेन और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, कॉन्टिग्नेंट का आकस्मिक होता है। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, आकस्मिक होता है। और इसके बाद ऑप्शंस का मीनिंग देखते हैं। लिएबल उत्तरदायी, लिएबल मतलब क्या होता है, उत्तरदायी। ठीक है, उत्तरदायी होता है इसका मतलब। पॉसिबल मतलब होता है संभव। और अनसर्टेन मतलब होता है ढुलमुल। ठीक है, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव दिया गया है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा इस आकस्मिक के लिए सिनोनिम, ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उत्तरदायी, संभव, ढुलमुल ये सभी आकस्मिक के लिए हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ डेंजरस। तो डेंजरस अर्थात खतरनाक का कौन सा सही सिनोनिम नहीं है। तो ऑप्शन है कन्वर्जेंट, परलियस, हजार्डस या फिर प्रीकैरियस। तो कौन सा नहीं है, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्वर्जेंट। इसका मतलब होता है परिचित, इसका मतलब होता है परिचित। ठीक है, तो डेंजरस का ये सिनोनिम नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो परलियस, हजार्डस, प्रीसियस दिया है ये तीनों ही डेंजरस का ही अर्थ रखते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट एंटोनिम ऑफ चेयरफुल। ऑप्शन है वॉफुल, जॉयफुल, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पास चेयरफुल मतलब क्या होता है, उत्साहपूर्ण। ठीक है, उत्साहपूर्ण होता है, उत्साहपूर्ण। तो यहाँ देखिए वॉफुल होता है एक शोकपूर्ण। वॉफुल का मतलब क्या है, ऑप्शन ए में शोकपूर्ण या शोकग्रस्त बोल सकते हैं इसको। ठीक है, शोकग्रस्त। तो ऑप्शन ए यहाँ पास आपका करेक्ट आंसर हो जा रहा है। फिर देखिए जॉयफुल तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, इसका एंटोनिम। तो इस प्रकार यहाँ पास ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है। और इसी के साथ ये जो एंटोनिम सिनोनिम का ये सेशन था ये समाप्त होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।